आज का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लेकर आया। कोलकाता के प्रतिष्ठित लोक भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में आर.एन. रवि ने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुजय पॉल ने आर.एन. रवि को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत उनकी कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुजय पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असेंबली स्पीकर विमान बनर्जी, सीनियर मिनिस्टर और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम और लेफ्ट फ्रंट के चेयरपर्सन विमान बोस की मौजूदगी में शपथ दिलाई। हालांकि इस अवसर पर विपक्ष बीजेपी कैंप से कोई भी नेता मौजूद नहीं था। चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती और सीनियर पुलिस ऑफिसर समेत कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी इस इवेंट में शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे बढ़कर नए राज्यपाल का शिष्टाचार के साथ स्वागत किया। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े पश्चिम बंगाल में इस नियुक्ति को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी ऐतराज जाहिर किया था, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में वो खुद मौजूद रही और नए गवर्नर का स्वागत किया। आर.एन. रवि, जो इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं, उनकी पश्चिम बंगाल में एंट्री विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई। अगर आर.एन. रवि के प्रोफाइल की हम बात करें तो 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। सीबीआई और आईबी में रह चुके हैं आर.एन. रवि। लंबे समय तक आईबी में अहम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। सुरक्षा मामलों के जानकार माने जाते हैं, आंतरिक सुरक्षा और पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं। 2019 में नागालैंड के राज्यपाल ये नियुक्त हुए, बाद में तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए। प्रशासनिक सख्ती और स्पष्ट बयान के लिए ये चर्चित हैं। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति और उग्रवाद पर गहरी पकड़ है। केंद्र सरकार के भरोसेमंद प्रशासकों में गिने जाते हैं। तमिलनाडु में अपनी सख्त कार्यशैली से सुर्खियां बटोरने वाले आर.एन. रवि की शपथ की टाइमिंग को भी आपको समझना पड़ेगा। 3 बड़े सवाल और बंगाल की इनसाइड स्टोरी को भी आप समझिए। पहला फैक्टर है चुनाव से पहले की सर्जिकल स्ट्राइक। चुनाव बिल्कुल सिर पर है और केंद्र सरकार ने एक ऐसे राज्यपाल को भेजा है जिनका राज्य सरकारों से सीधा टकराने का ट्रैक रिकॉर्ड है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सरकार और आर.एन. रवि के बीच जो आर पार की जंग हुई वो पूरे देश ने देखी, और अब बंगाल के चुनावी अखाड़ों से पहले आर.एन. रवि की एंट्री कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि राजभवन को सुपर एग्जिट मोड में लाने की तैयारी है। दूसरा फैक्टर है ममता का डबल गेम और गवर्नर का स्वागत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद आगे बढ़कर नए गवर्नर का स्वागत करना, लेकिन कैमरे के पीछे की हकीकत क्या है? ममता दीदी इस बात से भयंकर आग बबूला है कि दिल्ली ने उनसे पूछा तक नहीं। आज की उनकी मुस्कान महज एक राजनीतिक शिष्टाचार है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्लियर है। चुनाव में से बंगाल के अपमान और केंद्र की तानाशाही का मुद्दा बनाया जाएगा। ममता संदेश दे रही हैं कि हम तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली हम पर गवर्नर थोप रही है। अब इसका तीसरा फैक्टर समझिए, राजभवन वर्सेस नबान, यानी कि खेला होबे का पार्ट 2। शपथ सुजय पॉल ने दिलाई, कार्यक्रम में भी शांति से निपट गया, लेकिन असली दंगल अब शुरू होगा। बंगाल में राज्य सचिवालय और राजभवन के बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। आर.एन. रवि का सख्त मिजाज और ममता बनर्जी का आक्रामक रवैया ये क्लियरली बताता है कि आने वाले दिनों में हर बिल, हर फैसले और कानून व्यवस्था के हर मुद्दे पर राजभवन से तकरार देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि बंगाल में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है।